तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो एम्परर होता है वो जियो हान से इम्प्रेस हो जाता है और उससे बोलता है कि लिटिल फ्रेंड तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो इसीलिए मैं तुम्हें अपनी इनहेरिटेंस जो है वो देने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो एम्परर होता है वो अपनी इनहेरिटेंस को निकाल कर सीधे जो जियो हान होता है उसकी तरफ भेज देता है, जो कि सीधे जियो हान के फोरहेड के अंदर चली जाती है। जिसे एब्जॉर्ब करते हुए जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पावर जो है वो एक सेल की तरह मेरे फोरहेड के अंदर इकट्ठा हो रही है। मानना पड़ेगा एम्परर की पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसे एब्जॉर्ब कर कर ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्टली जो है वो अर्थ इमोर्टल रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर एम्परर जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि क्या बात है, देखकर ऐसा लगता है कि जो लो की पावर है वो बिल्कुल तुम्हारे लिए सूटेबल है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एम्परर होता है वो उस जगह से गायब हो जाता है और उस जगह से गायब होते हुए जियोहान से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए तुम इस जगह का ध्यान रखो। और अब एम्परर के चले जाने के बाद में जो कैट होता है वो जियोहान के पास में आते हुए बोलता है कि जियोहान मुझे याद है आसपास में ही यहाँ पर पर्पल गोल्ड डिवाइन डेट ट्री मौजूद है, तो इसीलिए हमें उसे ढूंढना चाहिए क्योंकि वो एक फर्स्ट क्लास का डिवाइन ट्री है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियोहान होता है वो भी कैट के साथ में वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर कि कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक पेड़ के पास में आ जाते हैं। जिसे देखने के बाद में जो जियोहान होता है वो बोलता है कि ओ अच्छा, तो यही वो लेजेंडरी डिवाइन डेट ट्री है जिसकी मदद से लोग चाहे वो केवल अपनी बॉडी को ही कल्टीवेट नहीं कर पाते बल्कि यहाँ पर जो उनकी सोल होती है उसे भी रिफाइन कर पाते हैं। और ऐसा लगता है कि बीते पिछले कुछ सालों में से यहाँ पर कोई भी जो है वो इन फ्रूटों को प्राप्त नहीं कर पाया है, इसीलिए इस पेड़ के ऊपर इतने सारे फ्रूट जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। तो चलो फिर ठीक है, अगर यहाँ से कोई भी जो है वो इन फ्रूटों को लेना नहीं चाहता है तो फिर इन सभी फ्रूटों को यहाँ से मैं लूँगा। और इतना बोलकर जो जियान चैन होता है वो उन फ्रूटों को लेने लगता है। और अब जियोहान एक फ्रूट को अपने हाथों में पकड़ लेता है, जिसे देखकर जो कैट होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान तुम्हें जल्दी से इस फ्रूट को ट्राई कर कर देखना चाहिए। जो सुनकर जियोहान भी उस फ्रूट को खा लेता है। और उस फ्रूट को खाने के बाद में जियोहान उसके ऑरा को अब्सॉर्ब करते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी मौजूद है। और केवल इतना ही नहीं, इसने यहाँ पर जो मेरा स्पिरिचुअल परफेक्शन था उसको भी यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है। मैंने नहीं सोचा था कि ये मामूली सा फ्रूट इतना ज़्यादा यूज़फुल होगा, लेकिन चलो मैं यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद कर चुका हूँ, तो इसीलिए अब टाइम है यहाँ से वापस लौटने का ताकि मैं अपने दोस्तों को ढूंढ सकूँ। और इतना सोच कर जियोहान वहाँ से निकल जाता है। और अब जैसे ही जियोहान बाहर आता है तो उसे आसपास का पैलेस टूटा हुआ नजर आता है, जिसे देखकर जियोहान भी हैरान होते हुए बोलता है कि यहाँ पर आखिर क्या हुआ है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि यूनर और जो बाकी के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आखिर वे सभी के सभी लोग जो है वो कहाँ चले गए हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करने लगता है और अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए उस जगह को स्कैन करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर वे लोग कहाँ पर है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो फाइनली अपने दोस्तों को ढूंढ लेता है। और हम देख पाते हैं कि जो जियोहान के दोस्त होते हैं वो एक मॉन्स्टरों के साथ में फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अटैक कर कर लियांगशु और जो लोंगाउटियान होता है उन दोनों को दूर फेंक देता है। जो देखकर यूनर जो होती है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि हम लोगों को यहाँ पर अपनी पूरी पावर जो है उसका इस्तेमाल करना होगा ताकि हम इस मॉन्स्टर को जल्द से जल्द ख़त्म कर सके। और इतना बोलते के साथ ही जो यूनर होती है वो सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने जाने लगती है, जो देखकर वो मॉन्स्टर भी यूनर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम लोगों के अंदर बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो यूनर के ऊपर अटैक कर कर उसे दूर फेंक देता है, जिसे देखने के बाद में लोंग आउट यान और जो वो थर्ड आई वाला बंदा होता है वो भी यूनर के लिए परेशान होने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो थर्ड आई वाले बंदे की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि मुझसे फाइट करते टाइम तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। और इतना बोलकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो थर्ड आई वाले बंदे के ऊपर भी अटैक कर कर उसे दूर फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफ़ी दूर जाकर टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जो देखकर अब लॉन्ग आउट यान जो होता है उसे उस मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने ड्रैगन को बनाते हुए बोलता है कि लगता है कि बास्टर्ड तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही लॉन्ग आउट यान जो होता है वो वहाँ पर एक एनर्जी का टोर्नेडो बनाकर सीधे मॉन्स्टर की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि तुम लोगों की जीने की इच्छा पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को बनाकर जो लॉन्ग आउट यान का अटैक होता है उसकी तरफ भेजते हुए बोलता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूँगा।
और इतना बोलकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो लॉन्ग आउट यान का जो वो टोर्नेडो होता है उसे ख़त्म कर सीधे आकर उसके मुंह के ऊपर एक खिंचाकर पंच मारता है। जिसके बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है और उसे अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम सभी लोगों को ख़त्म करने के लिए मेरा सबसे पावरफुल अटैक ही काफ़ी होने वाला है। और अब इतने पावरफुल अटैक को देखकर यूनर भी घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि लगता नहीं है कि अब हम बच पाएंगे। और उसके इतना बोलते ही जियोहान वहाँ पर आकर बोलता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। जो सुनकर वो मॉन्स्टर भी पीछे की तरफ देखने लगता है और पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब कौन है यहाँ पर। जो सुनते ही जियोहान उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और पीछे आकर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मेरे दोस्तों के ऊपर अटैक करने की। लगता है कि अब तुम्हारा जीने का बिल्कुल भी मन नहीं है और तुम यहाँ पर मरना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते ही जियोहान वहाँ पर अपने अटैक को बनाकर सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ शूट कर देता है और बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे। और जियोहान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो उस मॉन्स्टर को दो भागों में काट देता है। जिस कारण अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। और जो जियोहान होता है वो यूनर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि यूनर मुझे माफ़ कर देना, मेरे लेट आने के कारण तुम्हें सफ़र करना पड़ा। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो अपने पास से उसी लोटस को निकाल लेता है जो कि उसने यूनर के लिए कलेक्ट किया था और यूनर को देते हुए उसे बोलता है कि हाँ मुझे याद आया यूनर, ये लोटस जो था वो मैंने तुम्हारे लिए लिया था जिसका नाम के 9 ऑर्डर इमोर्टल डिवाइन लोटस है जो कि तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जियोहान से बोलती है कि जियोहान इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जियोहान जो होता है वो लियांगशु की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लियांगशु महीने की एक्टिंग बंद करो और इस तरफ आओ। जो सुनकर जो लियांगशु होता है वो भी जियोहान के पास में आ जाता है और जियोहान जो होता है वो उसे एक बैग देते हुए उसे बोलता है कि ये सभी सामान जो है वो अपने और जो बाकी के लोग हैं उनके साथ में डिवाइड कर लो और याद रखना तुम्हें एक बार में बस आधा ही खाना है। जो सुनकर लियांगशु जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से जियोहान से बोलता है कि ठीक है बॉस, मैं आपकी बात को समझ गया, जैसे आपने बोला मैं वैसा ही करूँगा। और लियांगशु के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जियोहान को सामने पर्पल कलर की एनर्जी दिखाई देती है जिसे देखकर जियोहान अपने मन में सोचता है कि ये एनर्जी का फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ अपेयर हुई है। और इतना बोलते ही अब जियोहान जो होता है वो उस तरफ जाने लगता है और उस तरफ जाते हुए जो यूनर होती है उससे बोलता है कि मैं उस जगह को चेक कर कर आता हूँ, इतना तुम लोग मेरा यहीं पर ही इंतज़ार करो, कोई ख़तरा आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो इकट्ठा हो चुके होते हैं। और जो जियोहान होता है वो भी उस जगह पर आ जाता है और उस जगह पर आने के बाद में उस चीज़ को देखकर शौक होते हुए बोलता है कि ये तो अकीडो फ्लावर है। मेरी पिछली लाइफ के मुताबिक जो मिडल एज और रिकवरी थी वो उसकी यहाँ पर स्पेशल एनर्जी जो थी वो अकीडो फ्लावर से ही रिलेटेड थी, तो आगे जो सेकंड सील है वो इसका मतलब यहीं पर थी। जिसका मतलब ये साफ है कि अगर यहाँ पर लगी हुई जो शील है अगर वो खुल गई तो उसके बाद में जो कोलिन में रुयंस है उसके अंदर के सभी मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर ह्यूमन रेस के ऊपर अटैक कर देंगे। जिसके कारण जो ह्यूमन रेस है उसे बहुत ही ज़्यादा सफ़र जो है वो करना पड़ेगा और एक तरह का डिजास्टर आ जाएगा। तो इसीलिए सही रहेगा कि इन सभी मॉन्स्टरों को यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जहाँ पर कि हमें काफ़ी सारे मॉन्स्टर भी नज़र आते हैं। जिसे देखने के बाद में जो कैट होती है वो जियोहान से बोलती है, जियोहान मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर जो ये सील है इसे ब्रेक करना चाहते हो तो उसके लिए पहले यहाँ पर मौजूद जो मॉन्स्टर है तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा, जिनका सामना करना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला। और कैट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो सीधे जियोहान की तरफ ही घूर रहे होते हैं। जिसे देखकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि इन मॉन्स्टरों के साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि मैं इनके अंदर बिल्कुल भी डर जो है वो महसूस नहीं कर रहा। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार अगर मैं यहाँ पर जो अकीडो फ्लावर है उसे अगर डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो अकीडो फ्लावर के डिस्ट्रॉय होने के बाद में ये सभी के सभी मॉन्स्टर जो है वो भी अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो यहाँ पर अपनी यिन यांग स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन को बनाने लगता है और फॉर्मेशन को बनाते के साथ ही सभी मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जहाँ पर कि जियोहान के अटैक जिन मॉन्स्टरों को जाकर टकराते हैं वो मर मर कर ज़मीन पर गिरने लगते हैं। जिसे देखकर जियोहान जो होता है वो भी थोड़ी सी सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो यहाँ पर बेफालतू के जितने भी मॉन्स्टर मेरा रास्ता रोक रहे थे वे तो सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो अकीडो फ्लावर की तरफ बढ़ने लगता है। अकीडो फ्लावर की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर मैन काम को निपटाने का।
और इतना बोलकर अब जियोहान जो होता है वो उस अकीडो फ्लावर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। अकीडो फ्लावर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है कि मैं इस फ्लावर को कभी भी बड़ा होने नहीं दूंगा। और इतना बोलकर जियोहान उसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक स्वॉर्ड जो होती है वो सीधे जियोहान के हाथ के पास में से निकल जाती है। जो देखकर जियोहान जो होता है वो भी गुस्से में स्वॉर्ड की दिशा में देखने लगता है। और उस तरफ देखते हुए जियोहान गुस्से में बोलता है कि आखिर अब कौन यहाँ पर आ गया। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ब्लैक कपड़ों में वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि अकीडो फ्लावर जो था वो इतनी अजीब मोमेंट क्यों कर रहा था। जरा देखो तो यहाँ पर किंग बाई एकेडमी का एक बंदा आ चुका है। जो सुनते के साथ ही उसका दूसरा साथी जो होता है वो उसे समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर एकदम केयरफुल जो है वो रहना होगा। हम इस पर्सन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। इसने यहाँ पर मौजूद जो सेकंड लेवल था केवल उसे ही क्रॉस नहीं किया, बल्कि यहाँ पर जितने मॉन्स्टर थे उन सभी को भी ख़त्म किया है। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा अपने नाइफ को निकालते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि बस ये थोड़ा लकी था जो कि ये ऐसा कर पाया है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं खुद अपने हाथों से इस चीज़ को करूँगा, इसे इरेज करने का काम। और इतना बोलते के साथ ही वो ब्लैक कपड़ों वाला बंदा जियोहान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बच्चे वैसे तो तुम बहादुर हो, लेकिन अब तुम यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो जियोहान के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन जियोहान अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो बंदा जो होता है वो जियोहान के पीछे आ जाता है। और जियोहान के पीछे आने के बाद में अटैक करते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो। और इतना बोलकर जैसे ही वो जियोहान के ऊपर अटैक को करता है तो जियोहान का आर्मर जो होता है वो उसके अटैक को रोक लेता है, जो देखकर वो बंदा भी हैरान हो जाता है। और तभी अचानक से जियोहान जो होता है वो अपनी एक्स का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे का जो हाथ होता है उसे काट देता है। और उसके हाथ को काटने के बाद में जियोहान अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन कोई ह्यूमन नहीं है, तो इसीलिए ऑर्डिनरी अटैक जो है वो यहाँ पर इसे चोट नहीं पहुँचा पाएंगे। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने कटे हुए हाथ में एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है। और एब्सॉर्ब करते हुए जियोहान से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मामूली से अटैक जो है वो मुझे चोट पहुँचा सकते हैं। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो भी वहाँ पर फाइट के लिए तैयार होते हुए उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे छोटे मोटे अटैक तुम्हारे ऊपर असर नहीं करने वाले, इसीलिए अब मैं तुम्हारे ऊपर अपने सबसे पावरफुल अटैकों को करूँगा। और इतना बोलते ही जियोहान सीधे जाकर उसके ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक को करता है। और जियोहान केवल वहीं पर ही नहीं रुकता, बल्कि वो हवा में उछलते हुए अपना एक और अटैक बनाने लगता है। और अपने अटैक को बनाने के बाद में सीधे वो बंदा जो होता है उसके ऊपर फुल पावर से देकर मारता है, जिस कारण काफ़ी तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और जब धुआं हटने के बाद का सीन हम देखते हैं तो पता लगता है कि जियोहान ने उसे एनर्जी के गोले के अंदर बंद कर लिया है। एनर्जी के गोले के अंदर बंद करने के बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब तुम मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने हाथ को बंद कर देता है। और जियोहान के हाथ बंद करते के साथ ही वो एनर्जी का गोला भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसका उसके अंदर जो वो ब्लैक कपड़ों वाला बंदा कैद था वो भी वहीं पर ही मारा जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में क्या पावरफुल अटैक था। सभी लोग जो है वो यहाँ से वापस चलो, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हम लोगों को वापस जाकर जो थोड़ी मदद है वो लेकर आनी होगी। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसे रिलीज करने लगता है। और अपनी इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करते हुए बोलता है कि वो क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर जाने वाला है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही सभी एनर्जी के अटैक जो होते हैं वो जाकर उन ब्लैक कपड़े वाले बंदों को टकराते हैं, जिस कारण वे वहीं पर ही गिर जाते हैं। जिसके बाद में अब जियोहान जो होता है वो एक बंदे की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि आज यहाँ पर केवल जो ये अकीडो फ्लावर है यही डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बल्कि मैं तुम सभी को भी आज यहीं पर ही ख़त्म करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा अपने पास से एक आर्टिफैक्ट जो होता है उसे निकाल लेता है। और उसे निकालते हुए बोलता है कि प्लीज़ माय लॉर्ड मेरी मदद कीजिए। और इतना बोलकर वो बंदा अपना आर्टिफैक्ट जो होता है उसका इस्तेमाल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसका वो आर्टिफैक्ट वहीं ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर वो बंदा भी हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर जो डेविल लॉर्ड है उनकी इन्फॉर्मेशन गलत कैसे हो सकती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उनके आर्टिफैक्ट को भी तोड़ देता है, जो देखकर वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है। और अपने अटैक को बनाते हुए उस बंदे से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर तुम लोग जो थे वो सक्सेस हो गए थे, लेकिन इस लाइफ के अंदर मैं किसी को भी सक्सेस होने नहीं दूंगा और एक एक को चुनकर तुम सभी को जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर कर वे सभी के सभी जो होते हैं उन्हें भी वहीं पर ही जान से मार देता है। और उन्हें जान से मार देने के बाद में जियोहान आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि डेविल लॉर्ड बस तुम मेरा इंतज़ार करना। मैं जियोहान इस चीज़ की कसम खाता हूँ कि आज नहीं तो कल मैं तुम्हें पूरी तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलकर अब जियोहान जो होता है वो कीडो फ्लावर की तरफ बढ़ने लगता है। कीडो फ्लावर की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि चूंकि अब मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं है तो चलो सबसे पहले चलकर अपने काम को करते हैं। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वहाँ पर कोई हैंड साइन जो होता है वो बनाना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो फ्लोर होता है उसके ऊपर एक बैरियर जो होता है वो अपेयर हो जाता है, जिसे कि जियोहान अपनी एनर्जी से तोड़ने की कोशिश करने लगता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो बैरियर टूट जाता है, जिस कारण उस फ्लोर का भी कलर जो अब होता है वो ब्लैक हो जाता है।
और अब उसे वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देने के बाद में जियो हान जो होता है वो भी सुकून की सांस लेने लगता है और सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये काम निपट गया, जिस कारण ह्यूमैनिटी के ऊपर से एक बहुत बड़ा खतरा टल गया। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यूनर भी वहाँ पर आ जाती है। और यूनर को वहाँ पर देख कर जियो हान जो होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गई, मैंने तुम लोगों को वहीं पर इंतज़ार करने के लिए बोला था। जो सुनने के बाद में यूनर जियो हान से बोलती है कि जियो हान मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें भी आ रही थी, तो इसीलिए मैं आ गई। और इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि तुमने किसी के साथ में यहाँ पर फाइट की हो। तो जियो हान क्या तुम बताओगे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो यूनर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा वर्कआउट जो है वो कर रहा था, यहाँ पर बस थोड़े से मामूली से 20 जिन्हें कि मैंने ख़त्म कर दिया है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो चलते चलते यहाँ से इस मैटर के ऊपर बात करेंगे। जो सुनकर यूनर भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में जियो हान जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि हम लोगों को जितना जल्दी हो सके यहाँ से वापस जाना होगा, क्योंकि यहाँ का मैटर जो है वो ख़त्म हो चुका है और मिड और रिकवरी जो है वो जल्दी ही आने वाली है, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके हमें डीन के साथ में थोड़ा डिस्कशन जो है वो करना होगा। जो सुनकर यूनर जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या दोबारा से और रिकवरी होने वाली है जैसा कि पहले हुआ था, तो ये मैटर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमें जल्द से जल्द जाकर जो डीन है उसे इस बारे में बताना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो उस जगह से सभी लोगों के साथ में बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद में हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि उन्हें आता हुआ देखकर बोलता है कि उस तरफ देखो, लगता है कि कोई उस तरफ से आ रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उन लोगों के सामने आ जाता है और उन लोगों के सामने आने के बाद में उन लोगों से बोलता है कि और बताओ तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर ठीक तो हो ना। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही हम यूनर की उस फ्रेंड को देख पाते हैं जो कि काफ़ी बुरी सा हालत में होती है और जियो हान को देखकर वो भी थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। तभी जो यूनर होती है वो उसके पास में भागते हुए आ जाती है और उससे बोलती है कि यूनर मैं बहुत ज़्यादा यूजलेस हूँ, मेरे सभी साथी मारे गए। और इतना बोलकर वो रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि मैं उनमें से किसी को भी जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाई हूँ, सच में मैं एक कैप्टन बनने के लायक नहीं। तभी वहाँ पर खड़े हुए जियोहान के जो साथी होते हैं वो बोलते हैं कि ये हमें एक्सीडेंटली मिल गई थी, इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार थी। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि चलो काफ़ी अच्छी बात है कि ये अभी भी सेफ़ है, और चूँकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है तो हमें ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, तो चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो सभी लोगों के साथ में कोलिन रूइंस के अंदर से बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि दूसरी यूनिवर्सिटी का जो टीचर होता है वो जियोहान को देखते हुए बोलता है कि जियोहान तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो, सच बताओ तो जिस टाइम पर मैं कोलिन रूइंस के अंदर गया था तो मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल सेफली वापस नहीं आया था। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जियोहान और वो टीचर जो होता है वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद में अब जियोहान जो होता है वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और जो वो थर्ड आई वाला बंदा होता है उसे बोलता है कि ब्रदर जियांग ठीक है, अब गुड बाय टाइम बोलने का टाइम जो है वो आ चुका है। तभी जो लॉन्ग आउट यान होता है वो भी जियोहान से बोलता है कि जियोहान मैं तुमसे कुछ टाइम के बाद में मिलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। और लॉन्ग आउट यान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डार्क सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक पैलेस मौजूद होता है जिसका नाम कि नाइट मेयर पैलेस होता है। और अब नाइट मेयर पैलेस के अंदर भी हम बैठे हुए एक पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर चेयर के ऊपर बैठा हुआ होता है, जो कि नाइट मेयर पैलेस का लॉर्ड होता है। और अब जो नाइट मेयर पैलेस का लॉर्ड होता है वो गुस्से में बोलता है कि यकीन नहीं होता जो रूथलेस व्हील है वो टूट चुका है, मैंने यहाँ पर इतनी ज़्यादा कोशिश ही कर कर यहाँ पर जो अपना प्लान था वो बनाया था, लेकिन किसी ने सील को अनलॉक कर दिया, यकीन नहीं होता कि इस बच्चे ने मेरा पूरा का पूरा प्लान जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इतना बोलकर अब उसे स्क्रीन के ऊपर जियोहान दिखाई देने लगता है। और जियोहान को देखने के बाद में नाइट मेयर पैलेस का जो लॉर्ड होता है वो गुस्से में बोलता है कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुमने यहाँ पर मेरे प्लान को बिगाड़ा है तो मैं तुम्हें जान से मार कर रहूँगा, तुम्हें अब हर हाल में मरना होगा। और नाइट मेयर पैलेस के लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ओ यकीन नहीं होता ये तो वही बच्चा है। जो सुनकर नाइट मेयर पैलेस का लॉर्ड उस बंदे से बोलता है कि क्या तुम इस बच्चे को जानते हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं इस बच्चे को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि अगर फैल्टी गाय की बात की जाए तो जो फैल्टी गाय था वो भी इसी बच्चे के हाथों से मारा गया था। इस टाइम पर ये बंदा जो है वो 12 डीमन लॉर्ड का सबसे बड़ा एनिमी है, यहाँ तक कि इसने जो गंदगी की देवी थी उसे भी जान से मारा हुआ है। जो सुनते के साथ ही नाइट मेयर पैलेस का जो लॉर्ड होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि हम सभी को अपनी जो फोर्स है वो एक साथ में मिला लेनी चाहिए और इसे एक बहुत ही दर्दनाक मौत जो है वो देनी चाहिए, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल भी एक आसान मौत देना नहीं चाहता। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिन बाद किंग बाई यूनिवर्सिटी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर लियांगशु जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान जो डीन है उन्होंने आपको अपने ऑफिस के अंदर बुलाया है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो लियांगशु से बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं अभी के अभी वहाँ पर जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो कैट होती है वो लियांगशु से बोलती है कि बच्चे मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ पर खाली हाथ हो आ गए हो, तुम आज मेरे लिए कुछ खाने के लिए नहीं लाए।
जो सुनते के साथ ही लियांशु जो होता है वो अपने पास से एक फ्रूट को निकाल कर जो कैट होती है उसे दे देता है, जिसे खाने के बाद में जो कैट होती है वो लियांशु की तारीफ करने लगती है और लियांशु की तारीफ करते हुए बोलती है कि सच बताओ सभी लोगों में तुम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि तुम हमेशा ही मेरे लिए जो है वो खाने की टेस्टी टेस्टी चीज़ें जो है वो लाते रहते हो और तुम्हें मेरे टेस्ट का भी पता है कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। और अब कैट के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।